डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए देर ना करते हुए सीधे हम चलते हैं प्रश्नों पर। हम फिजिक्स क्लास 12 के अनसॉल्व पेपर करा रहे हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है, खंड दा में हम आ चुके हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। सर्टिकल एंगल की डिफिनेशन देना है यहाँ पर। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ये मान लीजिए ऊपर का सघन माध्यम है जैसे कांच, और नीचे का विरल माध्यम है जैसे वायु, या ऊपर जल मान लीजिए, नीचे वायु मान लीजिए। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम का मतलब होता है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जिसका कम होता है वो विरल हो जाता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, अपवर्तन कोण यहाँ वाला, तो क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब सघन से विरल जाती है प्रकाश की किरण, तो अविलंब से दूर हट जाती है। लेकिन उस समय, जिस समय ये जो अपवर्तन कोण है 90 डिग्री हो जाए, तब जो आपतन कोण का मान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण को, आपतन कोण को उस समय क्रांतिक कोण कहा जाता है। और इसे जो है स्मॉल सी से या आई सी से व्यक्त करते हैं। ठीक, सर्टिकल एंगल बोला जाता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारे पास में है, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फिलामेंट के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो प्रकाशिक तंतु क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाशिक तंतु ऊर्जा की हानि के बिना, प्रकाशिक तंतु क्या करता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल जब बिछाई जाती हैं, जब वाईफाई आता है उसमें डाटा जो आता है, हम लोग रिचार्ज कराते हैं, उसमें जो डाटा आता है वो प्रकाशिक तंतु के द्वारा ही आता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल ही बिछाई गई होती हैं। प्रकाशिक तंतु ऊर्जा की हानि के बिना सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यह किसी भी विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण से मुक्त होता है। चूंकि प्रकाशिक तंतु में कोई उच्च वोल्टेज नहीं होता, इसलिए वे इलेक्ट्रिक तार के लिए सुरक्षित होते हैं।